गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 नवंबर 2020 और 2 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा आवेदन पत्र में किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल किया है? तो ये क्या है? असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन है करेक्ट है। तो अभी असम गवर्नमेंट ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है जेंडर सेलेक्ट करने का, तो वहाँ पे आता है मेल या फीमेल। अब वहाँ पर ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन आएगा। तो यानी जो परीक्षा आवेदन पत्र होता है उसमें अब असम का जो लोक सेवा आयोग है उसने अब ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल किया है। अब तक इस श्रेणी में कुल 42 आवेदन भी हो चुके हैं। तो अब वहां पे फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर इनका भी ऑप्शन आएगा। अब ये असम ने किया है। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल है इसकी असम की दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। उसके अलावा असम से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बताते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सिंह के गेंडों के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क भी है असम में। और भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित राज्य है असम। और वैसे बात करें दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य है भारत का, वो है तमिलनाडु। उसके अलावा असम में काती बिहू ये त्यौहार मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। अभी मनाया गया था काती बिहू। इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है, यानी गरीबों का त्यौहार। तो याद रखना है। उसके अलावा असम से और भी क्वेश्चंस याद रखने हैं। जैसे असम में है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, उसको बदला जाएगा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना भी शुरू की थी असम गवर्नमेंट ने। उसके अलावा असम की एकमात्र मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है सैयद अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हुआ है। उसके अलावा असम का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी खोला गया था अभी असम में, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो यह असम से याद रखना है। उसके अलावा रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी लॉन्च किया था असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला आईपीएल 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए? तो ये बनाए जियो। जियो अभी महिला आईपीएल 2020, तो ये महिला आईपीएल 2020 ये पहला संस्करण होगा इसका। तो इसमें जियो बनाए इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप। जैसे अभी यूएई में चल रहे हैं आईपीएल पुरुषों के, तो इसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप है ड्रीम 11 के पास में। तो इसी तरह जियो जो महिला आईपीएल होगा 2020 में, उसका जो पहला संस्करण होगा उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बनाए? जियो। और जो इस बार का आईपीएल चल रहा है 13वां संस्करण है यूएई में, उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप है ड्रीम 11 के पास में। 222 करोड़ में खरीदी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर कौन बने हैं? तो ये बने अलीम दार। अलीम दार ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और ये भी ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर बने हैं। तो इनका नाम याद रखना है अलीम दार। इन्होंने कुल 210 मैचों में एम्पायरिंग की है। और इन्होंने रूडी कर्जन ये 209 मैचों में एम्पायरिंग की थी, साउथ अफ्रीका के रूडी कर्जन। तो इन्होंने कुल 209 मैचों में एम्पायरिंग की है, जबकि अलीमदार ने अब 210 मैचों में एम्पायरिंग करके सबसे ज़्यादा एक दिवसीय मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अलीमदार है पाकिस्तान के। और तीसरे पे बिल्ली बावडन 200 मैचों में एम्पायरिंग के साथ। उसके अलावा ऑप्शन डी पे दिया हुआ है नितिन मेनन, ये अभी आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय एम्पायर बने थे नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वेगन दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी विश्व वेगन दिवस 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को मनाए गए हैं विश्व वेगन दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे। ऑप्शन है करेक्ट है इसका। तो हर साल मनाया जाता है 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे।
उसके अलावा वेगन, वेगन क्या होता है, एक होता है शाकाहारी वेजिटेरियन, शाकाहारी, और ये है वेगन। तो वेगन क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जानवरों से मिली कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं या पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दूध दही इसमें शामिल है। उसके अलावा जो शाकाहारी होता है उसके अंदर ओनली मांस व अंडे के अलावा सब खा सकते हैं। तो यही अंतर है शाकाहारी और वेगन में। उसके अलावा 1 अक्टूबर को मनाया गया था अभी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो वेगन डे ये क्यों मनाया जाता है, तो शाकाहारी जीवन जीने का जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है 1 नवंबर को, यानी नवंबर का ये फर्स्ट ही दिवस है। उसके अलावा अक्टूबर में अब तक जितने भी दिवस मनाए हैं उनको रिवाइज करवाते हैं। तो अक्टूबर के सारे डेज हैं ये, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अक्टूबर के मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। 1 अक्टूबर को था अंतर्राष्ट्रीय वर्द दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 को विश्व पशु दिवस, 5 को विश्व टीचर्स वर्ल्ड टीचर्स डे, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस 88वें नंबर का था इस बार, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑथराइड डे, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस और राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 3 दिवस है 15 अक्टूबर को, 16 को विश्व खाद्य दिवस, 17 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और इंटरनेशनल सेफ डे, 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, बोलते समय जो हकलाते हैं, 22 अक्टूबर को था ये दिवस। 23 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस, 24 अक्टूबर को 3 दिवस है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, विश्व पोलियो दिवस। 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस और इन्फेंट्री दिवस भारतीय सेना द्वारा। उसके अलावा 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे और वर्ल्ड सोराइसिस डे, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, और वर्ल्ड सिटीज डे यह भी है 31 अक्टूबर को। तो ये 31 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट डे थे, और 1 नवंबर को मनाए गए हैं विश्व वेगन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फिल्म 2021 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये करेगी फनी बॉय, ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है फनी बॉय मूवी। और ये किसकी मूवी है? तो ये दीपा मेहता की मूवी है फनी बॉय। तो यही 2021 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके अलावा दीपा मेहता की फिल्म थी एक 2007 में आई थी वाटर, वो भी ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। और कल ही बताएं अभी ऑप्शन ए पे दे रखा है गली बॉय, तो अभी गली बॉय इसने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड दिया गया था गली बॉय को। ध्यान रखना है, जोया अख्तर के निर्देशन में यह फिल्म बनी थी। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह इसमें एक्टर और एक्ट्रेस है, तो याद रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आई राइज ने। ऑप्शन है करेक्ट है, तो बॉक्सर लेसराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री, यही है बॉक्सर लेसराम सरिता देवी, इनके जीवन पर आधारित है यह पुस्तक डॉक्यूमेंट्री आई राइज। इसके डायरेक्टर है बोरुन थोजोम, और ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक और किस देश की डाक सेवा के बीच में पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के बीच में। तो अभी भारतीय डाक और फ्रांस की डाक सेवा के बीच में पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है। बात आई है भारतीय डाक की, तो भारतीय डाक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अलावा इसके महानिदेशक हैं भारतीय डाक के डीजी डायरेक्टर जनरल हैं अरुंधति घोष। अब ये फ्रांस के साथ हैं, तो मैप में देखते हैं, ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल है इसकी पेरिस, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। इसके नए प्राइम मिनिस्टर बने थे अभी फ्रांस के जीन
केस्टेक्स। कौन बने थे? जीन केस्टेक्स। उसके अलावा कैपिटल है फ्रांस की पेरिस, तो यहीं पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। उसके अलावा OECD, इसका भी हेडक्वार्टर है पेरिस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने भी भारत की रेटिंग GDP -10.2% लगाई है। उसके अलावा IMF ने -10.3%, -9.6 लगाया है वर्ल्ड बैंक ने, और -9.5 लगाया है प्रतिशत का अनुमान GDP का RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहला राज्य बना था दिल्ली, दूसरा बना था गुजरात, और तीसरा राज्य बन गए तेलंगाना, जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। तो इसमें क्या होगा? तो इसके अंतर्गत क्या होगा? तेलंगाना में जो भी खरीदे गए हैं 2 लाख 2 व्हीलर, जो 2 व्हीलर हैं 2 लाख, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस और जो रोड पर जो टैक्स लगता है उसमें 100% छूट दी जाएगी। अब बात आई है तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, और इसकी समुद्री से सीमा टच नहीं होती है। उसके अलावा मरगवानी नेशनल पार्क है और KBR नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? तेलंगाना में। कैपिटल है इसकी हैदराबाद, और हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। उसके अलावा कुछ योजनाएं बताते हैं तमिलनाडु से, रायतु बंधु योजना और रायतु मित्र योजना, दोनों है तेलंगाना की। और अभी धरनी पोर्टल भी लॉन्च किया था अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने। उसके अलावा TS वेदर मौसम की ऐप ये लॉन्च किया था मौसम की जानकारी के लिए है। उसके अलावा भी नरसिम्हा रेड्डी पहले गृह मंत्री थे तेलंगाना के, इनका भी निधन हो गए हैं, तो ये याद रखना है तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता का निधन हुआ है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है शॉन कॉनरी। तो ये काल्पनिक जेम्स बॉन्ड थे शॉन कॉनरी, तो बस एकमात्र ये जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते थे ये, तो एक तरह से काल्पनिक जेम्स बॉन्ड है, और इनके अभिचित्रण के लिए जाने जाते हैं ये शॉन कॉनरी। तो इनका भी निधन हो गया है। इन्होंने 2 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है इन्होंने। अभी सोफिया ये PD वाघेला ये ट्राई के अध्यक्ष बने थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा सोफिया वेरगार ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बनी थी सोफिया वेरगार। उसके अलावा ड्वेन रॉक जॉनसन, तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बने थे, ये एक्टर बने थे ड्वेन रॉक जॉनसन, और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति भी बने थे ये। उसके अलावा शॉन कॉनरी, तो ये जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गए हैं, यही शॉन कॉनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। तो इसमें जो यूपी सरकार ने जो हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए है ये डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये उत्तर प्रदेश ने की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है इसकी लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है वर्तमान में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक, यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथकली है केरल का, ये याद रखना है। मोहिनी अट्टम भी है केरल का। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा ऑप्शन सी इंदौर में। तो इसमें ये 45 दिनों तक चलेगा, और जो भी टीम सबसे ज़्यादा कचरा जो सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्ट करेगा उसे ही इस प्रतियोगिता से इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा।
अगर किसी भी क्वेश्चन से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।